स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 20 जनवरी से 26 जनवरी 2025 के वीकली करंट अफेयर के टॉप 90 क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी नियम पुस्तिका को मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता की नियम पुस्तिका को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता मंत्रिमंडल ने इस पुस्तिका को मंजूरी दी और पंजीकरण सेवाओं, लिव इन संबंधों की सुविधा और तत्काल सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों पर निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ डोनाल्ड ट्रंप ने ली तथा अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ जेडी वेंस ने ली। अगला क्वेश्चन है, पहले खो खो वर्ल्ड कप 2025 में पुरुषों और महिलाओं दोनों का खिताब जीतकर किस देश ने इतिहास रच दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। हाल ही में भारत ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 में पुरुषों और महिलाओं दोनों का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। इस विश्व कप में पुरुषों और महिलाओं दोनों के इवेंट्स में नेपाल को हराकर भारत चैंपियन बना। इसका आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 तक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चला। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये कुलदीप सिंह का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। उत्तराखंड सरकार ने भूतापीय ऊर्जा के लिए आयरलैंड की वेरकिस कंसल्टिंग इंजीनियर्स कंपनी के साथ समझौता किया। इस समझौते का उद्देश्य 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी को प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लोकपाल अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने पर पहला स्थापना दिवस मनाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11। भारत के लोकपाल ने अपने 11 वर्ष पूरे होने पर पहला स्थापना दिवस मनाया। भारत के लोकपाल ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत 16 जनवरी 2014 को लागू किया गया। पहले लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे और दूसरे और वर्तमान लोकपाल न्यायमूर्ति अजय मडिकराव खानविलकर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अपना लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुण मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को बीसीसीआई ने अपना लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया। हाल ही में बीसीसीआई ने सचिव के तौर पर देवजीत सैकिया को जैसा का स्थान दिया, जो आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं, और बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष के रूप में प्रभुतेज सिंह भाटिया को चुना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत कितनी संपत्ति कार्ड वितरित किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65 लाख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए। 2020 में शुरू की गई यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन आधारित सर्वेक्षण के माध्यम से संपत्ति कार्ड प्रदान करती है। इसका उद्देश्य गांवों में संपत्ति अधिकारों में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी बैंकों को भारतीय रुपए में खाते खोलने की अनुमति किसने दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशी बैंकों को भारतीय रुपए में खाते खोलने की अनुमति दी। इस पहल का उद्देश्य सीमा पार लेन देन और निवेश में भारतीय रुपए के वैश्विक उपयोग को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने के मामले में रोजर फेडरर की बराबरी किसने कर ली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नोवाक जोकोविच। टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने के मामले में नोवाक जोकोविच ने रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है। सर्बियाई टेनिस स्टार ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के दूसरे दौरे में 430वां ग्रैंड स्लैम मैच खेला। इन्होंने सबसे ज़्यादा 24 ग्रैंड स्लैम अपने किए हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन ने किस देश के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह PRSCEO-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। चीन ने पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह
PRSCE-01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने कर्ज में डूबी किस कंपनी के लिए 11,440 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, RINL। कैबिनेट ने कर्ज में डूबी हुई राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए 11,440 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन है, डेविड लिंच का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिल्म निर्देशक। डेविड लिंच का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक और लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, IMF ने भारत के वित्तीय वर्ष 2025 के विकास अनुमान को घटाकर कितना किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6.5%। IMF ने भारत के वित्तीय वर्ष 2025 के विकास अनुमान को घटाकर 6.5% कर दिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से प्रमुख शहरों में 20 नई शाखाएं स्थापित करने की मंजूरी मिली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HSBC बैंक। हाल ही में HSBC बैंक को RBI से प्रमुख 20 शहरों में नई शाखाएं स्थापित करने की मंजूरी मिली। एक दशक से अधिक समय में किसी विदेशी बैंक को दी गई ये सबसे बड़ी विस्तार स्वीकृति है। ये प्रमुख शहर अमृतसर, भोपाल, भुवनेश्वर, देहरादून, फरीदाबाद, इंदौर, जालंधर, कानपुर, लुधियाना, लखनऊ, मैसूरू, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, पटना, राजकोट, सूरत, तिरुवनंतपुरम, वडोदरा और विशाखापट्टनम है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। हाल ही में चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। इस सुरंग का नाम है तियानशान सिंगली सुरंग। ये 22.3 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो उरुमची यूली एक्सप्रेसवे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, रिकॉर्ड 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक ने रिकॉर्ड 5वीं बार वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम में विदर्भ को 36 रनों से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीती। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्मारक कोष द्वारा किस नदी को विरासत स्थल की मान्यता दी गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूसी नदी। हाल ही में विश्व स्मारक कोष द्वारा मूसी नदी को विरासत स्थल की मान्यता दी गई। मूसी नदी तेलंगाना राज्य में बहने वाली एक नदी है जो कृष्णा नदी की एक उपनदी है। हैदराबाद इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये हैदराबाद से 90 किलोमीटर पश्चिम में विकाराबाद जिले के अनंतगिरी पहाड़ियों से उत्पन्न होती है और 140 किलोमीटर पूर्व नलगोंडा जिले में वाडपल्ली में कृष्णा नदी से संगम करती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दावोस। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ये 20 से 24 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस बैठक का विषय कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंस एज है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, USA। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने हाल ही में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के लागू होने के कारण टिकटॉक अमेरिका में उपयोगकर्ताओं के लिए अस्थायी रूप से बंद हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंजल वन ने ग्रुप CEO के रूप में किसे नियुक्त किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अम्बरीश केंगे। हाल ही में एंजल वन ने ग्रुप CEO के रूप में अम्बरीश केंगे को चुना। अगला क्वेश्चन है, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। इसका आयोजन 20 से 24 जनवरी 2025 तक CSIR केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। फ्लेमिंगो 2025 का समापन 20 जनवरी 2025 को हुआ है, जिसमें आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी के क्षेत्र में समृद्ध जैव विविधता की सुरक्षा के लिए आह्वान किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी सिन्हा। हाल ही में उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। उर्वशी सिन्हा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाइट एंड मैटर फिजिक्स थीम की प्रतिष्ठित फैकल्टी सदस्य हैं, जिनको कैम्ब्रिज यूके में बिल्ड एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के किस शहर में दिव्य कला मेला सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वडोदरा। हाल ही में वडोदरा में दिव्य कला मेला सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ये आयोजन कोटका स्टेडियम वडोदरा में आयोजित किया गया था। इसके आयोजन में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले भी मौजूद थे। 11 दिवसीय इस कार्यक्रम में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 100 से अधिक दिव्यांग कारीगर और उद्यमी आए थे तथा इस कार्यक्रम के आयोजन में 30 दिव्यांगजनों को 1 करोड़ रुपए की ऋण स्वीकृति पत्र सौंपे गए तथा समापन समारोह में 18 दिव्यांगजनों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। अगला क्वेश्चन है, इस्कॉन ने किसके साथ महाकुंभ में भोजन परोसने के लिए सहयोग किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अडानी समूह। हाल ही में अडानी समूह में इस्कॉन के साथ महाकुंभ में भोजन परोसने के लिए सहयोग किया। इस्कॉन की इस किचन में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक भोजन परोसे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अफ्रीकी देश हाल ही में ब्रिक्स का 9वां साझेदार देश बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। हाल ही में नाइजीरिया ब्रिक्स का 9वां साझेदार देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्टर एक्सलसन और आन से यंग। विक्टर एक्सलसन और आन से यंग इन दोनों ने ही पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, डेनिस लॉ का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉलर। डेनिस लॉ का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये स्कॉटलैंड के प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे। क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के राजनिवास में आयोजित एक औपचारिक समारोह में इन्हें शपथ दिलाई गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ के नए एडीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महेश कुमार अग्रवाल। हाल ही में बीएसएफ के नए एडीजी के रूप में महेश कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया। महेश कुमार अग्रवाल तमिलनाडु कैडेट के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति आलोक आराधे। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आलोक आराधे को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्वविदों को उड़ीसा के जाजपुर जिले के रत्नागिरी बौद्ध स्थल पर कितने वर्ष पुराना बौद्ध मठ मिला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1200 वर्ष। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्वविदों को उड़ीसा के जाजपुर जिले के रत्नागिरी बौद्ध स्थल पर 1200 वर्ष पुराना बौद्ध मठ मिला है, जिसका उत्खनन दिसंबर 2024 में शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व एएसआई के उप अधीक्षक प्रज्ञाप्रति प्रधान ने किया था। उत्खनन के दौरान एक विशाल बौद्ध मठ परिसर, भगवान बुद्ध की कई पत्थर की मूर्तियां, मन्नत स्तूप, उत्कीर्ण पत्थर, मिट्टी के बर्तन, मनके, पत्थर के खंभे, 5 फुट लंबी अखंड हाथी की मूर्ति, एक विशाल बौद्ध का सिर और बौद्ध देवताओं की मूर्तियों के टुकड़े भी मिले हैं।
अगला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य टिकाऊ खेल अवसंरचना और भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में प्रस्तुत करने की रणनीतियां विकसित करना है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस मिसाइल का प्रदर्शन किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रलय। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार प्रलय मिसाइल का प्रदर्शन किया जाएगा। ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर की सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 में कितने रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.25 लाख करोड़। महाराष्ट्र सरकार ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 में 6.25 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस प्रमुख सौदे में टाटा समूह का 30,000 करोड़ रुपए का निवेश और जीएसडब्ल्यू समूह की 3 लाख करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता और कैली ग्रुप के 5,200 करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 47 T-72 ब्रिज लिंक टैंक के लिए किसके साथ समझौता किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 47 T-72 ब्रिज लिंक टैंक के लिए आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की इकाई हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री के साथ समझौता किया, जिसकी कुल लागत 1,560.52 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खुद को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO पेरिस जलवायु समझौते से खुद को बाहर किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, USA। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश जारी कर USA को WHO और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर कर लिया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICSI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धनंजय शुक्ला। हाल ही में 2025 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ने धनंजय शुक्ला को अध्यक्ष और पवनजी चांडक को उपाध्यक्ष नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनमन पहल के तहत जिला अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनमन पहल के तहत नई दिल्ली में जिला अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। ये आयोजन भारत मंडपम में किया गया था। जिला अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन PM जनमन पहल के द्वारा जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने की ओर केंद्रित था। अगला क्वेश्चन है, उद्योग एवं अतिरिक्त व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप प्रतिभा को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपना। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने रोजगार एवं पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म अपना के साथ स्टार्टअप प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की। अगला क्वेश्चन है, RBI ने यूनिवर्सल बैंकों और स्मॉल फाइनेंसेस बैंकों के लिए आवेदन मूल्यांकन हेतु एक नई स्थायी बाहरी सलाहकार समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MK जैन। हाल ही में RBI ने यूनिवर्सल बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंकों के आवेदन मूल्यांकन हेतु 5 सदस्यीय नई स्थायी बाहरी सलाहकार समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष पूर्व डिप्टी गवर्नर MK जैन को चुना गया। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 24-25 की तीसरी तिमाही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने रुपए के ऋण वितरण कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3.39 लाख करोड़। वित्तीय वर्ष 24-25 की तीसरी तिमाही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3.39 लाख करोड़ रुपए का वितरण कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 2015 में योजना की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक त्रैमासिक वितरण है ये। अगला क्वेश्चन है, डिजी लॉकर की सफलता पर आधारित एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म एंटिटी लॉकर किसने लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने डिजी लॉकर की सफलता पर आधारित एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म एंटिटी लॉकर को लॉन्च किया।
किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि होंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि होंगे। अगला क्वेश्चन है, 76वें गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी का विषय क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सशक्त और सुरक्षित भारत। 76वें गणतंत्र दिवस में पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी का प्रदर्शन होगा। इस झांकी में युद्ध का परिदृश्य दिखाया गया है जो तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 की परेड की थीम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। गणतंत्र दिवस 2025 की परेड थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनकॉस। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के संस्थागत श्रेणी से भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय लोक संवर्धन पर्व का आयोजन कहाँ करेगा? सही आंसर नंबर सी, नई दिल्ली। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय लोक संवर्धन पर्व का आयोजन नई दिल्ली में करेगा। ये आयोजन 27 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक चलेगा। इसका आयोजन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू करेंगे, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शतरंज की वैश्विक संस्था फिडे की ताज़ा रैंकिंग में 2784 रेटिंग अंक के साथ गुकेश कौन से स्थान पर पहुंच गए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौथे। हाल ही में शतरंज की वैश्विक संस्था फिडे की ताज़ा रैंकिंग में 2784 रेटिंग के साथ गुकेश डी विश्व में चौथे और भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन गए। अगला क्वेश्चन है, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। फिडे शतरंज 2025 की मेजबानी भारत करेगा। ये टूर्नामेंट 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रयागराज के इलाहाबाद संग्रहालय में किया। इस प्रदर्शनी में पहाड़ी और दक्कन चित्रकला शैली पर आधारित 75 चित्रों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीरज पारख को किस कंपनी का सीईओ और कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस पावर। नीरज पारख को रिलायंस पावर के सीईओ और कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप 0 किसने लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरला एविएशन। हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप 0 सरला एविएशन ने लॉन्च किया। 0 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 20 से 30 किलोमीटर की छोटी यात्राओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें अधिकतम 260 किलोग्राम के पेलोड के साथ 6 यात्रियों की क्षमता है। अगला क्वेश्चन है, एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 रैंकिंग में भारत एक स्थान नीचे गिरकर किस स्थान पर पहुंचा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरे। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 की रैंकिंग में भारत एक स्थान नीचे गिरकर तीसरे स्थान पर पहुंचा। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर का काम समाज, सरकार, मीडिया, कारोबार और गैर सरकारी संगठनों में लोगों के भरोसे के स्तर का अध्ययन करना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के लिए 10,000 रुपये की वार्षिक सहायता योजना शुरू की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूमिहीन श्रमिकों के लिए 10,000 रुपये वार्षिक प्रदान करने की योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हालिया विश्लेषणों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल का कौन सा ग्लेशियर 2040 के दशक तक गायब हो सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याला ग्लेशियर। हालिया विश्लेषणों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल का याला ग्लेशियर साल 2024 के दशक तक
गायब हो सकता है। याला ग्लेशियर नेपाल के लॉन्गटोंग नेशनल पार्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में एआई तैयारी आकलन पर किसके साथ साझेदारी की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में एआई तैयारी के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी की। यह कार्यक्रम 16 और 17 जनवरी 2025 को आईआईटी बेंगलुरु और नेस्कॉम एआई कार्यालय में हुआ। इसका उद्देश्य भारत के एआई परिदृश्य की ताकत और विकास के अवसरों की पहचान करते हुए एक भारत विशिष्ट एआई नीति रिपोर्ट तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मुंबई किया। ग्लोबल पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। उसके बाद रूस, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, तुर्की और इटली का है। 2025 की रैंकिंग में पाकिस्तान 9 स्थान से घटकर 12वें स्थान पर आ गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मान खुराना। हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। फिक्की फ्रेम्स भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी किसने दिखाई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। संजय को भारतीय नौसेना और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से और संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर स्कीम 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। खेलो इंडिया विंटर स्कीम 2025 का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 की शुरुआत की है। खेलो इंडिया का पहला चरण जो 23 से 27 जनवरी 2025 तक लद्दाख में आयोजित हो रहा है, इसके बाद दूसरा चरण जम्मू कश्मीर में 22 से 25 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19 सितंबर 1960। विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी के तहत नियुक्त न्यूट्रल एक्सपर्ट का निर्णय भारत के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत साबित हुआ है। विवाद यह था कि इंडस वाटर ट्रीटी के मतभेदों को सुलझाने के लिए पाकिस्तान चाहता था कि वह परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट में जाए, लेकिन भारत चाहता था कि ट्रीटी के अनुसार हमें वर्ल्ड बैंक की न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, जिसे वर्ल्ड बैंक के तरफ से नियुक्त न्यूट्रल एक्सपर्ट ने भारत के स्टैंड को सही ठहराया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संघीय न्यायालय ने राष्ट्रपति के जन्म सिद्ध नागरिकता को प्रतिबंधित करने के आदेश पर रोक लगाई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संघीय न्यायालय ने ट्रंप के जन्म सिद्ध नागरिकता पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर असंवैधानिक बताकर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में किस शहर में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने वाराणसी में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को हुई थी। मुख्यालय इसका नोएडा में है और अध्यक्ष विजय कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, IDFC फर्स्ट बैंक ने किसके साथ मिलकर फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुपए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रुपए के साथ मिलकर फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। 2015 में आईडीएफसी बैंक और आईडीएफसी सिक्योरिटीज का विलय होकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई थी। और रुपए डेबिट कार्ड भारत का पहला स्वदेशी कार्ड भुगतान नेटवर्क है जिसे एनपीसीआई ने 2012 में लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में कौन सा कार्ड लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुभ मुहूर्त। टाटा आईए लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में शुभ मुहूर्त कार्ड को लॉन्च किया। यह पहल भारत में तेजी से बढ़ते शादी के खर्चों को ध्यान में रखकर लाई गई है, जो बच्चों की शादी के लिए आर्थिक रूप से तैयार रहने में मदद करती है। 2024 में शादियों का खर्चा 10.7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्काइडो को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में किसने मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। हाल ही में स्काइडो को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई ने मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 315 रुपये बढ़ाकर कितने रुपए प्रति कुंटल कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5,650 रुपये। केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 315 रुपये बढ़ाकर 5,650 रुपये कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, गांव के आबादी क्षेत्रों के सर्वेक्षण और उन्नत तकनीक से मानचित्रण कर स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य मिजोरम बन गया है। मिजोरम ने 18 गांवों के 1,754 संपत्ति कार्ड धारकों को योजना के तहत कार्ड सौंपे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक ऐतिहासिक धातु की उमा महेश्वर की मूर्ति की खोज की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य में एक ऐतिहासिक धातु की उमा महेश्वर की मूर्ति खोजी गई है। कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुरा तालुका के अंजीरी गांव के तगगुंजे में मूर्ति की खोज की गई है। यह मूर्ति 17वीं शताब्दी की मानी जा रही है, लेकिन 12वीं शताब्दी की शैली में बनाई गई है, जो शैव शाक्त और नाग पंथ परंपराओं के आदित्य मिश्रण का प्रदर्शन करती है। यह जानकारी प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के सेवानिवृत्त सहायक प्रोफेसर टी मुरुगेशी ने दी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने नई कंपनी स्टारगेट के जरिए एआई के बुनियादी ढांचे में 500 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सरकार ने नई कंपनी स्टारगेट के जरिए एआई बुनियादी ढांचे में 500 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। यह योजना ओरेकल, सॉफ्टबैंक और ओपन एआई के साझेदारी के साथ बनाई जा रही है। माना जा रहा है यह एआई क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी परियोजना होगी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी। हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है एआई और शिक्षा, स्वचालन की दुनिया में मानवीय एजेंसियों को बनाए रख। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।